Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today is the turn of question number 21. So the question says the following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume. एक रिएक्शन गिवन है आपको SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है SO2 and Cl2 में। दो एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको टाइम दिया है और साथ में दिया हुआ है टोटल प्रेशर इन ATM. You have to calculate the rate of the reaction when total pressure is 0.65 ATM. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपको. तो देखिए, क्या हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं रेट. सो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पर आपको रिएक्शन जो दी है उसमें ये सारी क्या है, गैसेस, राइट. अब जब सारी के सारी गैसेस हैं तो गैसेस के लिए हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रेशर की. ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए रेट कितना हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, SO2Cl2, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ SO2Cl2. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. कौन कौन सी, एक रेट कांस्टेंट K एंड दूसरा प्रेशर ऑफ SO2Cl2. ठीक है, तो एक एक करके दोनों हमें निकालने पड़ेंगे. कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, K की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. K का आपके पास आता है फॉर्मूला. क्या लिखते हैं, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ R0 डिवाइड बाय R. R0 क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. R क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t. यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसियस रिएक्शन की, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लेंगे प्रेशर. तो जो आपके पास था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे बेटा, उसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल प्रेशर. उसको हम लिख लेते हैं PI. ठीक है, और जो था कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम T. तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, जितना टोटल था उसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तो PI माइनस P. P क्या है, जितना कम हुआ है. ये फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा, बट हम इसको समझ के डिराइव करके कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आई. अब आ जाओ रिएक्शन पे. SO2Cl2 gives you SO2 plus Cl2. ठीक है, सारी गैसेस हैं आपके पास. यहां पर अगर मैं बात करूं T इक्वल्स टू 0 पे, 0 सेकेंड्स पे आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.5. तो ये जो 0.5 प्रेशर है ये होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की वजह से, मतलब SO2Cl2 की वजह से. क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब तक प्रोडक्ट का प्रेशर तो 0 है क्योंकि बने ही नहीं है. अच्छा, उसके बाद है एट T इक्वल्स टू 100. जब आपके पास टाइम था 100 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको जो टोटल प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 0.6. तो जब टाइम 100 सेकेंड हुआ तो 0.5 में से कुछ प्रेशर कम हुआ. ऐसा क्यों, क्योंकि SO2Cl2 कुछ डिकम्पोज हो गया होगा SO2 और Cl2 में. तो जितना प्रेशर यहाँ से कम हुआ उतना ही प्रेशर बना SO2 का और उतना ही प्रेशर बना Cl2 का. ये हमें लिखना आता है अच्छे से. ठीक है, अब आपको गिवन है कि T इक्वल्स टू 100 पर, T इक्वल्स टू 100 पर जो टोटल प्रेशर था वो कितना आया आपके पास, 0.6. ये यहाँ गिवन है क्वेश्चन में. तो टोटल प्रेशर कितना होगा, इन सबको हम ऐड कर लेंगे. 0.5 माइनस P प्लस P प्लस P, ये तीनों मिलके क्या देंगे, 0.6. तो यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल प्रेशर को हम लिख लेते हैं PT. PT इज इक्वल टू 0.5 माइनस P प्लस P प्लस P. किसके इक्वल आया, 0.6 के. एक P से ये वाला P कैंसिल, तो आपके पास आया 0.5 प्लस P इक्वल्स टू 0.6. तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.6 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.1. और ये सारा कुछ हमने किया क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास फॉर्मूला है
इसमें पी कितना दिया हुआ है 0.5, ये भी हमें पता है 0.5, टी कितना था 100, के हमें निकालना है। क्यों निकालना है के? क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करनी है, राइट। निकालना क्या था पी, तो ये पी हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं 0.1। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बेटा, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t इज 100 log ऑफ 0.5 डिवाइड बाय pi माइनस p। pi कितना है, pi है आपके पास 0.5, p कितना आया 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 100 log ऑफ 0.5 डिवाइड बाय 0.4। कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास 2.303 डिवाइड बाय 100 log कितना 5 बाय 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.223 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और अच्छे से लिख लीजिए k इक्वल्स टू 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। अच्छा, एक काम हो गया हमारे पास, हमें मिल गई है ये k की वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, प्रेशर ऑफ SO2Cl2। हमें चाहिए प्रेशर ऑफ SO2Cl2 जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहां से देखो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है, हमारे पास है ये 0.5 माइनस p। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इज 0.5 माइनस p। यहां पर हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा ये p, और ये p कहां से आएगा, ये p आपके पास आएगा टोटल प्रेशर से, क्योंकि अब टोटल प्रेशर की वैल्यू दी है 0.65। ठीक है, ये जो 0.1 वाला p है इसको नहीं पुट कर देना यहाँ पर, क्योंकि टोटल प्रेशर चेंज हो गया है, इसीलिए ये वाला प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, वापस से टोटल प्रेशर लिखो, pt कितना होगा 0.5 माइनस p। वापस से इन तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन अब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0.65 के, तो ये होगा 0.5 माइनस p प्लस p इक्वल्स टू 0.65। ये p से p कैंसिल, तो 0.5 प्लस p इक्वल्स टू 0.65। तो प्रेशर आपके पास आया 0.65 माइनस 0.5, कितना आएगा p इक्वल्स टू 0.15। ठीक है बेटा, अब ये p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा प्रेशर ऑफ SO2Cl2 0.5 माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0.35। ये आ गया आपके पास प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब हम फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे रेट। ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो रेट इक्वल्स टू K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी आई, ये वाली 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आया 0.35 atm। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो आपके पास रेट की वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 atm पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर, इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। समझ आ गया बेटा? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए एंड खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।